हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में। इसके पहले मैं ऑटोमॉर्फिज्म का 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन ये है कि लेट G बी ए ग्रुप एंड लेट A बी एनी आर्बिट्ररी बट फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ G। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप ले रहे हैं G और वहां पर एक आर्बिट्ररी बट फिक्स्ड एलिमेंट है G का। मतलब कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट लिए हैं उसको फिक्स कर दीजिए। क्यों फिक्स करना है मैं अभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। अब यहां पर एफ ए बी ए मैपिंग फ्रॉम जी इंटू जी डिफाइंड बाय, देखिए जी से जी में ही एक मैपिंग डिफाइंड करेंगे, एक फंक्शन डिफाइंड करेंगे और उस फंक्शन का नाम दे रहे हैं एफ ए। मतलब ए एलिमेंट चूज किए थे यहां पर और फिक्स किए थे, तो मैपिंग जो डिफाइंड किए वो एफ ए से डिनोट कर रहे हैं। अगर यहां पर एलिमेंट हम लोग बी ले लेते हैं तो जी से जी में जो मैपिंग डिफाइंड करते हैं उस मैपिंग का नाम होता एफ बी। एफ वी से डिनोट करते हैं हम लोग यहां पर। मतलब जी के अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग मैपिंग हो जाएगा। अगर ए एलिमेंट लेते हैं तो उस मैपिंग का नाम एफ ए दे रहे हैं, बी एलिमेंट लेते हैं तो उस मैपिंग का नाम एफ बी दे रहे हैं। इसीलिए एक मैपिंग के लिए एक एलिमेंट फिक्स कर रहे हैं। अगर एफ ए मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए ए फिक्स कर दे रहे हैं। अगर एक दूसरा मैपिंग एफ बी डिफाइन करेंगे उसके लिए बी फिक्स कर देंगे। तो एक एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसको फिक्स कर दीजिए। अब देखिए आगे हम लोग कैसे ये फंक्शन, कैसे मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, जरा इसके बारे में समझिएगा। देखिए इसका डेफिनेशन है एफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर कोई भी एलिमेंट एक्स लेते हैं तो उसका इमेज क्या होगा, उसका इमेज होगा ए इनवर्स एक्स ए। कैसे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये जो ग्रुप लिए हैं उस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन से डिनोट कर रहे हैं। तो ए इसका मेंबर है, ए इनवर्स भी इसका मेंबर होगा क्योंकि ये ग्रुप है। तो ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होता है। और एक्स किसका मेंबर ले रहे हैं, एक्स भी ले रहे हैं जी का मेंबर। जी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये तीनों का जो प्रोडक्ट होगा, ए इनवर्स को पहले रख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं, फिर उसके बाद ए लिख रहे हैं, ये भी ग्रुप का ही मेंबर होगा। अगर ये तीन एलिमेंट ग्रुप का है तो ये जो तीनों का प्रोडक्ट है वो भी ग्रुप का मेंबर होगा। तो ए इनवर्स एक्स ए ये जी का ही मेंबर होगा। और एक्स का इमेज कैसे बना रहे हैं, ये जो एफ ए फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग, उसके रेफरेंस में एक्स का इमेज जो है वो ए इनवर्स एक्स ए बन रहा है। यानी कि ऐसा डिफाइंड हो रहा है एफ ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ये जो फंक्शन, ये जो मैपिंग डिफाइंड किए ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा। अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और इसी ऑटोमॉर्फिज्म का नाम होगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है या नहीं। अगर ऑटोमॉर्फिज्म होगा तब उसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे, और ये निश्चित रूप से ऑटोमॉर्फिज्म होता है। तो इसको हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अभी मैं वेन डायग्राम से समझाया था वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूं। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म है, उसके पहले ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी फंक्शन आप डिफाइंड किए हैं किसी भी सेट में, तो वो फंक्शन का जो कंडीशन है या फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब कैसे सेटिस्फाई नहीं करता है, मान लीजिए कोई फंक्शन आप डिफाइंड कर दिए और वो क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट एक्स लिया और उसका दो इमेज आ गया, तब तो फंक्शन होगा ही नहीं। दो इमेज आ गया, मान लीजिए वाई और वाई डैश आ गया, तो वो फंक्शन होगा ही। तो ये जो हम लोग इस तरीके से मैपिंग डिफाइंड किए हैं, ये मैपिंग है या नहीं, फंक्शन है या नहीं, वेल डिफाइंड है या नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। तो कैसे चेक करेंगे, अगर किसी एक एलिमेंट का दो इमेज मिल रहा है इसका मतलब वो फंक्शन है ही नहीं। हम लोग ये जो लिख दिए हैं वो हो सकता है गलत लिख दिए होंगे, ये फंक्शन होगा ही नहीं। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन है या नहीं। तो चलिए चेक कैसे करते हैं जरा समझिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एफ ए इज वेल डिफाइंड। सबसे पहले फंक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं वो चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इक्वल टू वाई। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे जी से जी में डिफाइंड हो रहा है
तो दो एलिमेंट यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ग्रुप में। क्या ले रहे हैं? x ले रहे हैं और y ले रहे हैं। ये दोनों सेम है, अलग नहीं है। x इक्वल टू वाई, ये दोनों एलिमेंट सेम है। यहाँ x और y अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों इक्वल एलिमेंट है। अब जरा समझिए, नाउ x इक्वल टू वाई इंप्लाइज x और y दोनों इक्वल है, तो दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। a इनवर्स x इक्वल टू a इनवर्स y हो जाएगा। अब हम लोग पोस्ट मल्टीप्लीकेशन a से कर देते हैं, इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दिए और इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है? यहाँ पर आप देख रहे हैं a इनवर्स x, a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? f a x लिख सकते हैं। और इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं f a y लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर f a x और ये हो गया f a y। मतलब अगर ये दो एलिमेंट है और दोनों सेम एलिमेंट है, x इक्वल टू वाई है, तो इसका जो इमेज यहाँ पर आएगा एफ ए एक्स और इसका जो इमेज है यहाँ पर आएगा एफ ए वाई, ये दोनों भी सेम होगा। मतलब दो सेम एलिमेंट का इमेज भी यहाँ पर सेम बनेगा। दो एलिमेंट हैं यहाँ पर, दोनों इक्वल है, उसका इमेज भी दोनों इक्वल ही आएगा। मतलब जिस तरीके से आप 1 1 दिखाते हैं ना कि दो अलग अलग यहाँ पर इमेज ले लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं 1 1 दिखाने के लिए, याद कीजिए कि अगर दो एलिमेंट का इमेज सेम है तो वहां दिखाते हैं कि x इक्वल टू वाई। यहाँ वेल डिफाइंड में उल्टा करते हैं, x इक्वल टू वाई मान लेते हैं और दिखा देते हैं कि दोनों का इमेज जो है वो इक्वल है। अगर एलिमेंट सेम है तो उसका इमेज भी सेम होना चाहिए। दोनों एलिमेंट सेम है तो उसका इमेज अलग नहीं होगा। मतलब एक एलिमेंट का दो इमेज कभी नहीं बन सकता है। तो अगर इस तरीके से दिखा देते हैं तो ये जो है ये वेल डिफाइंड हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग दिखा दिए कि फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है। बहुत बार ऐसा करते हैं, जब कोई फंक्शन डिफाइंड करते हैं तो वो चेक कर लेते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये दो एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं है, यहाँ तो दो एलिमेंट ले लिए हैं, लेकिन दो एलिमेंट लिए हैं लेकिन दोनों क्या है? सेम है, इक्वल है। मतलब ये एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट है तो उसका इमेज भी क्या हो गया? इमेज भी यहाँ पर इक्वल ही हो गया। दो एलिमेंट अगर इक्वल है तो उसका इमेज भी इक्वल आ रहा है, और जब इमेज इक्वल आ गया इसका मतलब ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। तो ये चेक करने का तरीका है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ चेक किए कि ये फंक्शन है या नहीं, मैपिंग है या नहीं, ये चेक किए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो फंक्शन अभी डिफाइंड किए हैं ये फंक्शन एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो याद कीजिए ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म का क्या डेफिनेशन है? जी से जी में ये फंक्शन डिफाइंड है और ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तीनों अगर चीज रहता है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो देखिए इसके लिए हम लोग आगे यहाँ तो लिख दिए कि एफ ए इज वेल डिफाइंड। अब आगे जरा समझिए, एफ ए इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म आपको याद होगा कि कैसे होमोमॉर्फिज्म होता है। कोई भी फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म तब कहते हैं जब ए फाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू फाई एक्स इंटू फाई वाई आ जाए। अगर फाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए? फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई आ जाना चाहिए, तब ये होमोमॉर्फिज्म होता है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन हम लोग डिफाइंड किए हैं वो चेक करना पड़ेगा। एफ ए ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ए ऑफ एक्स इंटू एफ ए ऑफ वाई। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लेट एक्स वाई कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं जी का। नाउ एफ ए ऑफ एक्स इंटू वाई निकालते हैं। तो कैसे डिफाइंड किया गया है? अभी तो हम लोग लिखे हैं कि फंक्शन जो है वो कैसे डिफाइंड किया गया। एफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू था ए इनवर्स एक्स इंटू ई। तो एफ ए एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ x के बदले x इंटू वाई हो जाएगा, a इनवर्स x इंटू वाई इंटू ए हो जाएगा। आप इसको एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो a इनवर्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू ई, ये हो गया एफ ए ऑफ एक्स इंटू वाई का। अब जरा समझिए आगे, यहाँ x इंटू वाई की जगह x इंटू ई इंटू वाई लिख सकते हैं, जहाँ e आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने पर वही रह जाएगा। तो यहाँ पर x इंटू ई इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई ही हो जाएगा। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ e जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है g का। अब इस e को कैसे लिखते हैं?
ये ज्यों का त्यों, एक्स भी ज्यों का त्यों। ये जो आइडेंटिटी है उसको लिख रहे हैं ए इंटू ए इनवर्स, किसी भी एलिमेंट और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी होता है, तो इस ई के बदले हम लोग इतना लिख रहे हैं। ये दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल ही होगा। अब आगे देखिए, ये तीनों को एक ग्रुप में लिख जाते हैं, ये तीनों ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए, और ये तीनों को एक ग्रुप में कर देते हैं। एसोसिएटिव लॉ ग्रुप में सेटिस्फाई होता है, तो इसीलिए ग्रुपिंग तो कर सकते हैं। ए इनवर्स इंटू वाई इंटू ए को एक साथ कर दिए। अब ये है क्या, देखिए एफ ए ऑफ एक्स, ये फंक्शन कैसा डिफाइन किया गया था, ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए। क्या यही चीज है यहाँ पर ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं एफ ए ऑफ एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए ऑफ वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया एफ ए ऑफ एक्स और ये हो गया एफ ए ऑफ वाई। तो क्या दिखा दिए, एफ ए ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ए ऑफ एक्स इंटू एफ ए ऑफ वाई दिखा दिए। इसका मतलब एफ ए क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो फर्स्ट काम तो कर दिए, ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना चाह रहे हैं। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले तो ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म दिखा दिए। अब क्या दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 होगा, और 1 1 दिखाने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि किसी भी फंक्शन को अगर 1 1 दिखाना है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई मान लेते हैं। दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन का एक्स और वाई, और दोनों का इमेज सेम मान लेते हैं, और फिर बाद में हम लोग दिखा देते हैं कि दोनों एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये दिखा देते हैं तो यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम एफ ए दिए हुए हैं, एफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए ऑफ वाई मान लेंगे, और फिर हम लोग बाद में दिखा देंगे x इक्वल टू वाई। अगर ये दिखा दिए तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो चलिए ये कैसे दिखाते हैं जरा समझिए। एफ ए इज 1 1 दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, और ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं कि दोनों का इमेज सेम है, एफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए ऑफ वाई, ये दोनों सेम है, इमेज सेम है। अब फिर दिखा देंगे कि दोनों एलिमेंट भी सेम होगा। कैसे दिखाएंगे, नाउ एफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए ऑफ वाई, ये तो मान ही लिए कि इमेज सेम है। अब एलिमेंट को इक्वल दिखाने के लिए इसका पहले वैल्यू लिख जाइए। क्या मैपिंग का डेफिनेशन था, एफ ए एक्स इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए था। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए, और एफ ए वाई का वैल्यू हो जाएगा ए इनवर्स इंटू वाई इंटू ए। अब क्या करते हैं आगे समझिए, यहां पर प्री मल्टीप्लीकेशन, ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर रखे हुए हैं, इसमें प्री मल्टीप्लीकेशन ए से कर रहे हैं और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ए इनवर्स से कर रहे हैं। वही काम इधर भी कर दीजिए। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए इक्वल टू कितना है, यहाँ पर है ए इनवर्स इंटू वाई इंटू ए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर ए इनवर्स से कर रहे हैं, इधर भी ए इनवर्स से कर देते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूं, आप देख रहे हैं। अब एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई है ग्रुप में, तो ये दोनों को एक ग्रुप में कर दीजिए और ये दोनों को एक ग्रुप में कर दीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, ए इनवर्स को एक साथ, एक्स को बीच में रहने दीजिए, फिर ये दोनों को एक साथ। वही काम राइट हैंड साइड में भी कीजिए, ए इनवर्स को एक साथ, वाई बीच में, और यहाँ पर भी ए इनवर्स को एक साथ। ये दोनों मिलकर के आइडेंटिटी हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी, और यहाँ पर भी दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी, यहाँ पर भी इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी और इसका भी प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यह अब आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट होता है, तो ये एक्स के साथ करेंगे तो एक्स, और फिर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही रहेगा। तो ये दो तीनों का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक्स होगा, और ये तीनों का प्रोडक्ट वाई होगा। तो क्या दिखा दिए, इमेज एक्स और वाई का हम लोग दोनों को इक्वल मान लिए, और दिखा दिए कि एक्स और वाई दोनों यहाँ पर भी सेम है। मतलब दो एलिमेंट का अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होगा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये 1 1 हो गया। अब सिर्फ एक चीज बचा हुआ है, ऑन टू। तो हम लोग दिखाएंगे कि एफ ए जो है वो ऑन टू है। ऑन टू कैसे डिफाइन करते हैं, ये ऑन टू कैसे दिखाते हैं, तो देखिए जी से जी में यहाँ पर फंक्शन हम लोग डिफाइन किए थे जिसका नाम दे रहे थे एफ ए। तो इसको ऑन टू दिखाने के लिए अगर यहाँ कोई भी एक एलिमेंट वाई ले लेते हैं तो दिखा देना पड़ेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा जिसका इमेज ये आएगा। अगर यहाँ कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं तो ये जो एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जरूर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका इमेज ये आएगा। अगर ऐसा दिखा दिए मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज हो जाएगा, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ कैसे दिखाते हैं एफ ए को ऑन टू।
तो एफ ए इज ऑन टू इसको दिखाने के लिए यहाँ पर जी का कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पर ये जी से जी में ही डिफाइंड हो रहा था, तो जी का कोई भी एक एलिमेंट एक्स ले लिए, मतलब कोडोमेन का यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स ले रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू g, कोई भी एक एलिमेंट है। सिंस x बिलोंग्स टू g देयरफॉर a इनवर्स बिलोंग्स टू g। यहां पर जरा समझिएगा, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहां x नहीं होगा बल्कि a होगा। क्यों? a कहां का मेंबर हम लोग लिए थे? g का ही लिए थे ना। तो जब g का लिए थे तो a इनवर्स भी कहां का मेंबर होगा? g का। तो सिंस a बिलोंग्स टू g देयरफॉर a इनवर्स बिलोंग्स टू g, a इनवर्स भी g का मेंबर होगा और ax a इनवर्स भी किसका मेंबर हो जाएगा? g का। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, x g का मेंबर है, a भी g का मेंबर है, a इनवर्स भी g का मेंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ax और a इनवर्स भी कहां का मेंबर होगा? g का होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से यहां पर x कोई भी g का मेंबर लिए हुए कोडोमेन का, तो ax a इनवर्स ये कहां का एलिमेंट आ गया? ये भी g का मेंबर हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब इसी का ये इमेज आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। एक्स यहां पर कोई भी एक एलिमेंट लिए थे कोडोमेन में और उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक एलिमेंट ये आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? जब एक्स जी का मेंबर है तो ये तो आएगा ही, ए भी तो जी का मेंबर है, ए इनवर्स भी जी का मेंबर है, क्लोजर प्रॉपर्टी से ये तीनों का प्रोडक्ट भी जी का मेंबर होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक एलिमेंट आ गया और दिखाएंगे इसी का इमेज ये होगा। तो देखिए कैसे दिखाएंगे अब। एंड यहां पर एफ ए इमेज निकालते हैं ए एक्स ए इनवर्स का, इसी का हम लोग एफ ए इमेज निकालते हैं। कैसे डिफाइंड है फंक्शन? फंक्शन डिफाइंड है ऐसे, एफ ए एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स बीच में रखते हैं, इधर ए इनवर्स और इधर ए। तो देखिए ये वाला बीच में, ये वाला बीच में है, ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ए से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ए इनवर्स को ए इनवर्स और ए को एक साथ, यहाँ भी ए इनवर्स ए को एक साथ, बीच में एक्स रहने दीजिए। ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी हो गया और आइडेंटिटी से ये तीनों को जब प्रोडक्ट करेंगे, मतलब ये तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्स के इक्वल आ गया। तो देखिए इसका जो इमेज है एफ ए इमेज जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? एक्स का। मतलब इसी का इमेज एक्स आ रहा है। तो आप समझिए यहाँ पर हम लोग क्या काम किए, इसका कोई भी एक एलिमेंट एक्स ले लिए, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक एलिमेंट मिल गया और इसी का इमेज एक्स आ रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट लेते हैं, देखिएगा जी से जी में ये फंक्शन डिफाइंड किए थे एफ ए, यहां पर अगर कोई भी एलिमेंट एक्स लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ए एक्स ए इनवर्स यहां पर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और उसी का इमेज ये आता है। इसका मतलब यहां जितना भी एलिमेंट होगा वो प्रत्येक किसी ना किसी का इमेज तो आएगा ही। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? ये जो फंक्शन हुआ एफ ए ऑन टू हो गया। तो हम लोग क्या क्या दिखा दिए? सबसे पहले तो फंक्शन दिखाएं कि वेल डिफाइंड है, फिर बाद में दिखा दिए कि होमोमॉर्फिज्म भी है, फिर वन वन दिखा दिए, फिर ऑन टू दिखा दिए। तो इसका मतलब जब होमोमॉर्फिज्म है, वन वन है, ऑन टू है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हेंस एफ ए इज ऑटोमॉर्फिज्म। जब ये ऑटोमॉर्फिज्म हो गया तो अब आगे जरा समझिए कि for A belongs to G, the automorphism FAX equal to A inverse XA for all X belongs to G is called inner automorphism। ये जो ऑटोमॉर्फिज्म अभी हम लोग डिफाइंड किए हैं, किसी भी ग्रुप में ये ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड हो जाएगा और प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड होगा। जैसे यहां पर अगर A G का मेंबर ले रहे हैं तो FA एक ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड किए हैं और ये इस तरीके से जो ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड होता है, इसी ऑटोमॉर्फिज्म का नाम है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। प्रत्येक एलिमेंट के लिए यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म बन सकता है। ग्रुप में अगर एक एलिमेंट ए लिए हुए हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑटोमॉर्फिज्म बना? इसके करस्पॉन्डिंग एफ ए बना। अगर हम लोग बी ले लेंगे तो वहां पर कौन सा ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा? एफ बी बनेगा। सी अगर ले लेते हैं तो कौन सा ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा? एफ सी बनेगा। लेकिन ये जितना भी ऑटोमॉर्फिज्म बन रहा है सब डिस्टिंक्ट बनेगा, डिफरेंट बनेगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम हो जाए, हो सकता है ये तीनों फंक्शन भी सेम हो जाए। तो वो डिपेंड करता है ग्रुप पर। अगर ग्रुप अबेलियन होगा तो किस तरीके का ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा वो मैं अभी बताऊंगा। तो ये जो ऑटोमॉर्फिज्म अगर इस तरीके से डिफाइंड करते हैं तो इसी ऑटोमॉर्फिज्म का नाम क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म।
तो अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि फॉर ए बिलोंग्स टू जी द ऑटोमॉर्फिज्म एफ ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ए एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये ऑटोमॉर्फिज्म है। अब आगे देखिए, एन ऑटोमॉर्फिज्म विच इज नॉट एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एन आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। अगर कोई ऑटोमॉर्फिज्म इनर नहीं है, मतलब इस तरीके से डिफाइंड नहीं किया गया है, तो उस ऑटोमॉर्फिज्म को क्या कहेंगे, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। मतलब ऑटोमॉर्फिज्म अब दो तरीके से हो गया, एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म और एक आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म एक स्पेशल ऑटोमॉर्फिज्म है जो इस तरीके से डिफाइंड होता है। अगर इस तरीके से डिफाइंड है तभी इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे, और इसके अलावा जो भी ऑटोमॉर्फिज्म मिलता है उसको कहेंगे आउटर ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, मान लीजिए ग्रुप अबेलियन है। अगर ग्रुप अबेलियन है तब ये जो डेफिनेशन है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहां पर तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म को ऐसे डिफाइन किया गया था। अगर ग्रुप अबेलियन है तो ये जो x इंटू ए है उसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स लिख सकते हैं। a को पहले x को बाद में कर देते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी। ये दोनों मिलकर के हो जाएगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, एफ ए एक्स इक्वल टू आ गया x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी। मतलब यहां पर आप देखेंगे x का इमेज x ही है। ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म हम लोग डिफाइन किए थे उस इनर ऑटोमॉर्फिज्म के इनर ऑटोमॉर्फिज्म से x का जो इमेज आ रहा है वो खुद x आ रहा है। मतलब कोई भी एलिमेंट का इमेज खुद अपने आएगा। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। तो जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो आइडेंटिटी मैपिंग बन जा रहा है। यहाँ पर जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म हम लोग डिफाइंड किए हैं वो क्या बन जा रहा है, आइडेंटिटी मैपिंग बन जा रहा है। तो अगर एफ बी निकालेंगे तब क्या होगा, अगर दूसरा एलिमेंट बी लेते हैं ग्रुप का और उससे हम लोग फंक्शन डिफाइंड करेंगे तो वहां पर भी तो एफ बी एक्स इक्वल टू एक्स ही आएगा। मतलब ये भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो आइडेंटिटी मैपिंग ही बन गया ना ये। तो क्या एफ ए और एफ बी अलग अलग ऑटोमॉर्फिज्म होगा, अलग अलग इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा? नहीं होगा, दोनों तो आइडेंटिटी है। ये भी एफ ए भी आइडेंटिटी है और एफ बी भी क्या है, ये भी आइडेंटिटी मैपिंग है। तो वहां पर अगर अबेलियन ग्रुप है तो एफ ए और एफ बी जो है वो दोनों सेम है और दोनों क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल है। ये आइडेंटिटी मैपिंग है। या और भी कोई तीसरा एलिमेंट सी है तो वहां पर भी जो तीसरा जो मैपिंग बनेगा एफ ए एफ बी और एफ सी बनेगा वो तीनों भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैपिंग हो जाएगा। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म जितना अलग अलग एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो बन रहा है वो डिस्टिंक्ट हो, ये जरूरी नहीं है, वो सेम भी हो सकता है या फिर डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। अबेलियन ग्रुप में तो खैर सेम ही होगा, लेकिन नॉन अबेलियन ग्रुप है तो वहां पर डिस्टिंक्ट हो सकता है, वहां भी सेम हो सकता है। तो इस तरीके से ये हम लोग इनर ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइन कर दिए। तो स्टूडेंट एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि एडवांस ग्रुप थ्योरी या फिर ग्रुप थ्योरी का पूरा कोर्स जो है वो मेरे एप्लीकेशन पर है। एमए क्लासेज के नाम से मेरा एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा ग्रुप थ्योरी का वीडियो जो है वहां पर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के साथ मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस में वहां पर मैं सब्सक्रिप्शन देता हूं। आप एक बार उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए या फिर मेरे वेबसाइट पर भी जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। www.maclasses.in वेबसाइट का एड्रेस है, तो वहां से भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और वो वेबसाइट को भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में बस यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके लिखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।